नमस्कार दोस्तों, कौन सी क्वालिटी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए हम में होनी चाहिए? जो बिजनेस आइडिया लोग बता रहे हैं उनमें से कौन से आइडिया को हमें पसंद करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो? स्टार्टअप बिजनेस के लिए फाइनेंस यानी कि मनी कहाँ से लाऊं? मेरे बिजनेस के लिए सक्सेसफुल बिजनेस प्लान कैसे रेडी करूं? कस्टमर को अट्रैक्ट करने और उसे कायमी हमारे कस्टमर कैसे बनाए रखें? मेरे बिजनेस के लिए हार्ड वर्किंग उत्साही एम्प्लॉय कहाँ से लाए? दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा और ये नेचुरली है कि जो भी बिजनेस करना चाहता है उसके माइंड में ये क्वेश्चंस आते ही है। और ये क्वेश्चंस का आंसर जानने का सबसे बेहतर स्रोत ये है कि जो ऑलरेडी बिजनेस में सफलता को प्राप्त कर चुके टॉप एंटरप्रेन्योर है उन्हीं के रास्ते पर चलना और उनके बताए प्रैक्टिकल आइडिया को यूज करना है। ये वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर को इस बुक में गुरु के नाम से संबोधित किया गया है। ये बुक्स के ग्रेट प्रैक्टिकल आइडिया आपके सभी क्वेश्चंस का हल निकाल सकते हैं और आपका रास्ता आसान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम द गुरु गाइड टू एंटरप्रेन्योरशिप बुक में से वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर ने जो प्रिंसिपल को फॉलो करके सफलता को प्राप्त किया है वो सबके एग्जाम्पल के साथ ये प्रिंसिपल हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इससे हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1, शुड यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो खुद से पूछना है और अगर आंसर हाँ है तो उसके बाद ये सोचना है कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो अब से पहला कदम मैं क्या उठाऊंगा। ये एक क्वेश्चन का आंसर ही आपको बता देगा कि आप में बिजनेसमैन बनने के आवश्यक विशेषता या गुण है या नहीं। लिलियन वेर्नॉन जो $258 मिलियन कंपनी की फाउंडर है, वो हर दिन खुद से और जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे उनको ये क्वेश्चन करती थी कि क्या आप वो काम में पूरी तरह कमिटमेंट है या नहीं। क्या आप बेहद कठिन काम करने के लिए तैयार है? क्या आप स्वभाव से ऑप्टिमिस्ट हैं? क्या आप दूसरों से भी सीखने की कोशिश करेंगे या नहीं? आप जो सफलता पाना चाहते हो अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो क्या उसके बाद आप और कुछ न्यू और उनसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे या नहीं? आप इनोवेटर बनना चाहते हैं या क्रिएटर? खुद से ये क्वेश्चंस करने का मेन रीजन ये है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए लंबे समय तक काम करने के लिए आप सचमुच पैशनेट होने चाहिए। ये क्वेश्चन से आप ये बात अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आप में कितना पैशन अपने काम के लेकर है। एक एंटरप्रेन्योर को हर पल रेडी होना चाहिए कि उसको किसी भी दिन फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अगर हम फेलियर के भय को दूर करने में सफल रहे फिर हम इस हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस से किसी भी जोखिम का सामना करने में सक्षम बन जाएंगे। सेकंड, फाइंडिंग द परफेक्ट आइडिया फॉर यू। एक सही बिजनेस आइडिया ढूंढने का बेस्ट तरीका है कि हमें वो जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उन सबके जीवन का अध्ययन करना चाहिए। उसमें से ही आपको बहुत सारे न्यू आइडिया मिल जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन उनके वक्तव्य में नए विचार के बारे में सलाह देते हैं, तब उसमें से संभावित प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में न्यू आइडिया आपके माइंड में आएंगे। वो आइडिया को नोटबुक में नोट करते जाओ। यहाँ पर बिजनेस एक्सपर्ट का कहना है कि हमारे माइंड को न्यू पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रखना चाहिए पर वो करने के लिए बाध्य नहीं। मीन्स आपको चेक करना है कि क्या वो बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना आज के मार्केट के हिसाब से सही होगा या नहीं। शेयर बाजार के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाजार में जो अफवाह आती है कि ये शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं उस पे मैं कभी भी यकीन नहीं करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि सोच समझकर हमें डिसीजन लेना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर सफल एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं जो ऑथर ने इस बुक में भी बताया है, उसमें से पहला, मेक श्योर योर आइडिया मीट अ नीड। जो आइडिया आपके माइंड में आए वो आइडिया प्रैक्टिकल और यूजफुल होना चाहिए और उससे लोगों की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। सेकंड, बी यूनिक और एटलीस्ट बेटर। आप जो भी आइडिया पे काम कर रहे हो वो दूसरे की प्रोडक्ट से यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। थर्ड, लुक योर कस्टमर एज योर गाइड। हमारे कस्टमर जो होते हैं वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। इसीलिए मार्केट में जाइए या सर्वे करें कि लोगों की पसंद क्या है, लोग आपसे क्या आशा रखते हैं, लोग कैसी प्रोडक्ट चाहते हैं। जितने आप ये क्वेश्चंस के आंसर खोज लोगे और वैसी ही प्रोडक्ट बनाओगे तो आप लोगों के करीब चलते जाओगे, जो एक दिन आपकी सफलता का कारण बन सकता है। 4, एस्टैब्लिश अ गुड फाउंडेशन। कहा गया है कि बिल्डिंग में अगर पिलर यानी कि फाउंडेशन मजबूत हो तो पूरी बिल्डिंग उसके आधार पर टिकी रहती है। इसी तरह बिजनेस का भी है। इसीलिए आप अगर जस्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि आप जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देने वाले हैं उसमें क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही आपके बिजनेस का फाउंडेशन तैयार होगा। जैसे जैसे फाउंडेशन मजबूत होते जाएंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। ये 4 स्मॉल आइडिया में हमने समझा कि हमें किस तरह हमारे बिजनेस आइडिया को ढूंढना है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान तैयार करना है, जिसमें आप मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और मैनेजमेंट की प्लानिंग तैयार कर देनी है। अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया ना मिले तो आप फ्रेंचाइज बिजनेस या एक्साइटिंग बिजनेस को भी परचेस करके काम स्टार्ट कर सकते हैं।
पर उसमें भी ऊपर बताई गई सारी बातों पे सोचकर ही आगे बढ़ना है। थर्ड, गेटिंग द मनी टू गेट स्टार्टेड। किसी भी छोटे या बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की आवश्यकता 100% होती ही है। और हमारे देश में किसी भी इंसान अगर बिजनेस के बारे में सोचता है, उनके माइंड में आइडिया भी होते हैं, पर वो लोग पैसे ना होने की वजह से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं और उनके आइडिया उनके अंदर ही रह जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ऐसी स्कीम स्मॉल स्टार्टअप के लिए लाई है जो हमें 50,000 से लेके 10 लाख तक की लोन प्रोवाइड करती है। तो अगर आपके पास भी स्टार्टअप बिजनेस का आइडिया है पर पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत आप ये लोन को ले सकते हैं। जब आपके पास पैसे आ जाए तब उस पैसे का अच्छी तरह से मैनेजमेंट करो। जो चीज की आपको जरूरत नहीं है वो मत लो। जितना भी आप वो बिजनेस में से अर्न करते हो, उसमें से 70% अमाउंट वापस अपने बिजनेस में ही लगा दो, और वैसे करते ही आपका बिजनेस एक दिन बड़ा बन जाएगा। याद रखें दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर आज इस दुनिया में हैं, वो सभी बिजनेसमैन ने स्टार्टिंग छोटे से ही की थी, पर वो लोग ने ये मनी री इन्वेस्ट की हैबिट और बिजनेस की सूझबूझ से इस दुनिया में वो लोग बड़ी सफलता पा सके। ऑथर का भी ये बुक्स में यही कहना है कि अगर आप सफल लोगों के जीवन में से सीख के उनके ही रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तो आपको भी वही सफलता मिलेगी जो उनको मिली है। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि खुशी कोई सरल काम करने के बाद नहीं आती है। खुशी कोई सरल काम करने के बाद नहीं आती है, यह तो तब आती है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो मुश्किल भरा हो, और सफलता भी उनको ही मिलती है जो लोग वो काम में अपना 100% देते हैं। दोस्तों, द गुरु गाइड टू एंटरप्रेन्योरशिप बुक के ये प्रिंसिपल अगर आप यूज करते हैं तो आप भी 100% कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप ये बुक को रीड करना चाहते हो तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये बुक्स को परचेज भी कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अभी ही कर दीजिए। इस बार हम 3000 लाइक की उम्मीद करते हैं। अगर आपको सच में ये वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड और परिवार के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में या हमारी फोरम साइट पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।